बाय नेल्सन मंडेला। तो ये जो स्टोरी है ये ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला जो थे वो एक साउथ अफ्रीका के प्रोमिनेंट लीडर थे। साउथ अफ्रीका का सिचुएशन भी इंडिया के टाइम पे था। जिस टाइम इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो उसी टाइप में अफ्रीका में भी वही सिचुएशन, वहाँ पे भी अंग्रेज़ों का राज चलता था। तो उसी बीच में नेल्सन मंडेला फ्रीडम फाइटर उभर करके सामने आए और उन्होंने हक की लड़ाई लड़ी। साउथ अफ्रीका के लोग हक की लड़ाई लड़ी, वहाँ के लोगों के लिए फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। वहाँ के लोगों के ऊपर जो इनजस्टिस होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था बिकॉज ऑफ देयर रेस, उन सब के अगेंस्ट उन्होंने अपने वॉइस रेस किया और साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलवाई। तो ये स्टोरी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट हुए साउथ अफ्रीका में सारे वाइट पीपल होते थे। वहाँ पे दो टाइप का रेस था, एक वाइट लोगों का रेस और ब्लैक लोगों का रेस। तो ब्लैक लोगों का जो रेस था उनको काफ़ी ऑप्रेस करके रखा था, काफ़ी उनको दबाया जाता था, और वाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी वहाँ पर। तो वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। और ये जो स्टोरी है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला की उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। ऑटोबायोग्राफी तो छोटी होती नहीं है। तो ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 आपका, वो आपका एक एक्सट्रैक्ट है ऑटोबायोग्राफी का। उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं। 10 मई 1994, 10 मई 1994 ये डेट जो है वो बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन उन्होंने शपथ लिया था। कहाँ शपथ लिया था? एम्बी थिएटर यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है वो साउथ अफ्रीका का कैपिटल है, तो वहाँ पर उन्होंने शपथ लिया था। ये प्लेस ऑफ इनॉग्रेशन था इसका, नेल्सन मंडेला का। तो जो प्रेसिडेंट बने उनकी लड़ाई आसान नहीं थी, उनका जो स्ट्रगल था वो आसान नहीं था। उन्होंने बहुत केसेस पार किए, इवन वो 30 साल तक जेल में बंद रहे एज अ प्रिजनर। तो 30 साल तक जेल में बंद रहे, उनका जो स्ट्रगल था वो आसान नहीं था। कितने लोग मरे। अब इंडिया में जो हमारा इसको हमारे इंडिपेंडेंस मिली तो हमारा स्ट्रगल भी आसान नहीं था। काफ़ी लोग शहीद हुए, काफ़ी लोग माइग्रेट्स हुए, कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। तो उसी तरह नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी लोगों ने अपनी जान दी, और एट लास्ट 30 साल तक जेल में रहने के बाद भी वो बाहर निकले। अभी हम लोग लगे 30 साल जेल में रहे, पक्का वो कोई कैदी या फिर क्रिमिनल होने पता, ऐसा नहीं था। वो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। 30 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर निकले और वो प्रेसिडेंट बने। उनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो वो उस पार्टी से चुनाव लड़े थे और उनका जो पार्टी था वो इलेक्शन में उनको काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी मिला। लाइक 400 सीट था, 400 सीट में 252 सीट मिला उनको। तो ये कम अमाउंट नहीं था, कसम से ज़्यादा मेजोरिटी थी। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का सरकार बना। तो जब उसका सरकार बना, वो पार्टी जीत गई, तो नेल्सन मंडेला को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, इनॉग्रेशन हो रहा है, शपथ ले रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। मतलब वो जो थिएटर एम्पी जो यहाँ पर मैंने लिखा एम्पी थिएटर, वहाँ पे बहुत लोग भरे, मतलब पूरे लोग भरे पड़े हैं। और वहाँ पे और भी थे, जैसे एक डिप्टी प्रेसिडेंट थे क्लैर्क, मिस्टर डी क्लैर्क। उन्होंने सबसे पहले स्वान लिया था, उन्होंने सबसे पहले शपथ लिया था और वो डिप्टी प्रेसिडेंट थे। नेल्सन मंडेला से पहले ये दोनों लोगों ने शपथ लिया था। उसके बाद थे थैबू मैक्सकी, वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने, वो स्वान लिए एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो उसके बाद क्या हुआ, बारी आई नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला की जब बारी आई तो कभी भी लोग टेन्योर लेते, कभी लोग टेन्योर में आते, वो शपथ लेते हैं। आपने सुना ही होगा, लाइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने शपथ लिया, मैं संविधान की प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो उन्होंने शपथ लिया कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कंफर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। देखिए यहाँ पर उन्होंने न्यू बॉर्न लिबर्टी की बात की है, क्योंकि उसी टाइम आज़ादी मिली थी, उसी टाइम लोग आज़ाद हो रहे थे। और डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आपके पास लिबर्टी नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो उन्होंने बोला है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को उन्होंने बहुत यूज़ किया है। वो जो हमें चल रहा था, जो रेसेस के कारण डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इस जो इंसिडेंट को उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा है।
था भी, बस आपके साथ इसीलिए भेदभाव हुआ क्योंकि आपका कलर काला है। दिस इज नॉट फेयर, है ना। आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो क्योंकि आपका ब्लैक कलर है, आपको लोग मार दे रहे क्योंकि वो वाइट पीपल है और आप ब्लैक पीपल है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने इस जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पर उसको डिजास्टर ह्यूमन इवेंट करा है। उसके बाद वो बोल रहे हैं वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, उन्होंने एक बात बोली कि हम लोग आउटलॉज थे, हम लोग आउटलॉज थे, मतलब आउटलॉज का मतलब है जैसे कोई भी नियम कानून बन रहा है उसमें आपको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, आपको प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, बाकी लोगों को जो वाइट पीपल है उनको प्रायोरिटी मिल रही है, जबकि वो वहाँ के नेटिव थे, वो कोई बाहर से नहीं आए थे, फिर भी उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। वो आउटलॉज थे, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, कोई भी लॉ बनता था तो उसमें उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती थी। Have been to rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमें ऐसा प्रिविलेज मिला, हमें ये सम्मान मिला कि हम अपने नेशन में, हम अपने नेशन को अपने तरीके से चला सके, अपनी मिट्टी को अपने तरीके से चला सके, ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is matter or a common victory for justice, for peace, for human dignity। फिर उसके बाद जो भी इंटरनेशनल गेस्ट आए थे उसको उन्होंने धन्यवाद किया और बोला कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग यहाँ पर आए साउथ अफ्रीका की लिबर्टी के लिए, साउथ अफ्रीका के लोगों के जस्टिस के लिए और साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, जो आप लोग यहाँ आए, मुझे इस बात में बहुत अच्छा लगा। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि एट लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल इमेंसिपेशन के थ्रू जितना भी डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, मैं वो सारे डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने का प्रयास करूँगा। Never, never and never again solid with that this beautiful land again experience the oppression of one by another। उसके बाद वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी अब नहीं होगा कि यहाँ के लोग उनको कोई बाहर वाले आके ऑपरेस करेंगे, अब कभी नहीं होगा। ऑपरेस का मतलब होता है दबाना, है ना। The sun shall never set on so glorious human achievement। उसके बाद वो बोलते हैं जो सन है, ये सन मतलब सिम्बलाइज किया जा रहा है, सन का मतलब है जस्टिस, जस्टिस सन को यहाँ पे जस्टिस के तौर पे दिखाया जा रहा है कि जो सन है जस्टिस का सन वो कभी भी नहीं डूबेगा। ये था उनका वर्ड जो जब प्रेज दे रहे थे, जब वो शपथ दे रहे थे, तो ये सारा वर्ड उन्होंने बोला। उसके बाद है अब फ्यू मोमेंट्स लेकर जब सारे लोगों ने स्वर्ण ले लिया तो कुछ टाइम बाद जैसे आप लोगों ने परेड देखा होगा, पब्लिक डे में परेड होता है, तो वो जो परेड होता है उसमें क्या सेना की तीनों टुकड़ियाँ आती है, उसके बाद वो डिफरेंट कलाबाजी दिखाते हैं, वायुसेना, एयरफोर्स और मतलब जितने भी मिलिट्री के तीनों रेजिमेंट हैं वो लोग अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर उनका परेड हो रहा था, सेना की जो तीनों टुकड़ियाँ थी वो न्यू प्रेसिडेंट को सलामी दे रही थी। तो ये बात यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये वही मिलिट्री है जो कुछ साल पहले मुझे जेल में बंद कर रही थी, मैं बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि मुझ पर बहुत प्रेशर था, ये मिलिट्री मुझे देख करके जेल में डाल देती थी। तो ये वही सेना है। यहाँ पे बात हो रही थी कैसे किस टाइम ये लोग रन बदलते रहे, पहले जो आपके दुश्मन थे अभी वो आपके लिए टुकड़ी पर्यटक के लिए कलाबाजी दिखा रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, ये वही लोग थे जो आपको पहले नीचे दिखाते थे कॉज ऑफ योर रेस। तो द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। अब यहाँ पर अब देखिए होता है कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका में दो टाइप का नेशनल एंथम रहता था, वाइट लोगों के लिए अलग नेशनल एंथम और ब्लैक लोगों के लिए अलग नेशनल एंथम। लेकिन इस बार जो नेशनल एंथम बना था वो सबके लिए बना था, जितने लोग थे साउथ अफ्रीका के, सब जितने लोग थे साउथ अफ्रीका के सबके लिए नेशनल एंथम बना था। तो जो नेशनल एंथम था उसका नाम था निकोसिस कैरिबियन अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग फॉर स्टेम। तो पहले कुछ और था, फिर बाद में जब आज़ाद हो गया, जब लिबर्टी मिली साउथ अफ्रीका को, तो उनका नेशनल एंथम कुछ और आ गया। Although that they neither knew the lyrics of the anthem, they once displayed to know the words by heart। उसके बाद बोला कि हाँ हो सकता है कि जो वाइट पीपल होंगे उनको ब्लैक पीपल का जो नेशनल एंथम होता वो नहीं पता होगा, लेकिन वो लोग अब उसे सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense
the first decade of the 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth. अब जब वो शपथ ले लिए, जब वो सारे एनवायरमेंट थमा, तो वो अपनी हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, कैसे एंग्लो बोर वार हुआ था, कैसे उनका जन्म हुआ था, कैसे वो एक डिपेंडेंट कंट्री में पैदा लिए थे, कैसे उनको लिबर्टी नहीं थी, वो इधर उधर नहीं जा सकते थे, कितना स्ट्रगल उन्होंने किया। पहले उन्हें लगता था कि स्ट्रगल बस वो करते हैं, उनको पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़े थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये स्ट्रगल बस मेरा नहीं है, मैंने जितने भी लोग हैं कंट्री के, जितने भी यहाँ के नेटिव पीपल है, सब ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनका जो दायरा था, सोच का दायरा वो बढ़ भी गया। एक बच्चा जब पैदा होता है तो बस अपने बारे में सोचता है कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे वहाँ जाने नहीं मिल रहा। वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे नहीं मिल रहा तो और भी बाकी लोगों को नहीं मिल रहा, वो ऐसा नहीं सोच रहा है, क्योंकि वो बच्चा है, उसका दिमाग उतना ब्रॉड नहीं हुआ है कि बाकी लोगों के बारे में सोच सके। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे याद आ रही है उन लोगों की जिन्होंने इतना दिन तक स्ट्रगल किया। बहुत से लोग हैं अभी, लेकिन बहुत से लोग अभी नहीं हैं, जो हमारा रिपब्लिक को देखने के लिए बहुत से लोग नहीं हैं। तो उन्होंने नाम लिया है कुछ लोगों का, जैसे ऑलिवर कैम्पबेल, वॉल्टर सिसोलू, चीफ लुथरी एंड यूसुफ डैडू, प्रेम विल्सन, रॉबर्ट सॉकेट। तो इन कुछ लोगों का नाम लिया। ये भी जो फ्रीडम फाइटर थे साउथ अफ्रीका के, इन्होंने फ्रीडम फाइट करते करते अपनी जान दी थी। तो ये लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, बट वो नहीं याद कर रहे कि ऐसा नहीं है कि मैं बस रिस्पॉन्सिबल हूँ आपके जो दिन आपने देखा उसके लिए बस मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों ने स्ट्रगल किया, तब जाकर के आज हमें ये मुकाम मिला है। एक बात यहाँ देखने लायक ये है कि जो पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने वहाँ पर नेशनल मूवमेंट जो हुआ था उसे स्टार्ट किया था, और जो महासमाज के जो लोग हैं उनको मोटिवेट किया था कि तुम अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। जो स्ट्रगल, हम ऐसा बोल सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उसका सीख महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी का स्टैब्लिशमेंट महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद it is from these combats in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. उसके बाद बोले नेल्सन मंडेला कि जो लोग जिनका मैंने अभी नाम लिया, इन्हीं लोगों के थ्रू उन्होंने सीखा स्ट्रगल कैसे किया जाता है, कैसे अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया जाता है। इन्हीं लोगों से देखिए, जैसे कि कोई भी थिंकर होता है, अगर कोई बड़ा आदमी होता है, उनका कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। कोई भी ऐसा बड़ा आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिनको कोई इंस्पिरेशन ना हो, जिनसे वो प्रभावित ना हो, ऐसा कोई नहीं होता। तो उसी टाइप में जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल थे साउथ अफ्रीका के जो पहले थे, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे नेल्सन मंडेला। फिर उसके बाद बोले इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। जिंदगी में जो भी व्यक्ति का, जो भी पर्सन होता है, उसका टू ऑब्लिगेशन होता है। टू ऑब्लिगेशन हम देखते हैं क्या होता है। पहला ऑब्लिगेशन होता है उसकी फैमिली का ऑब्लिगेशन, उसके पेरेंट्स के लिए ऑब्लिगेशन, उसकी वाइफ के लिए ऑब्लिगेशन और उसके चिल्ड्रन के लिए ऑब्लिगेशन। ये होता है पहला ऑब्लिगेशन। मतलब जब आप पैदा होते हो तो आपका पहला ऑब्लिगेशन पूरा करना होता है अपने परिवार के लिए। लेकिन जब आप बड़े होते हो या फिर जब पैदा होते उसी टाइम आपका दो ऑब्लिगेशन साथ में ही पैदा होते हैं। पहला परिवार के लिए, दूसरा देश के लिए। आप जिस देश में पैदा हुए हो, आप उस मिट्टी के लिए हो, आप उस मिट्टी के डॉक्टर हो, तो आपको उस मिट्टी का ऋण चुकाना है। तो अगर आप किसी भी देश में पैदा हुए हो तो उस देश के लिए आपकी बहुत सी जिम्मेदारी बनती है। तो ये बात हम बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन का टू ऑब्लिगेशंस होता है, पहला उसकी फैमिली के लिए और दूसरा उसके कंट्री के लिए। उसकी बात बोलते हैं नेल्सन मंडेला, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities, but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला एक चीज़ बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन को दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब वो कर भी सकता है अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से वो कर सकता है। लेकिन ये जो अफ्रीका, जो मेरा कंट्री साउथ अफ्रीका, वहाँ पर पैदा होना और अपने देश के लिए ऑब्लिगेशन पूरा करना काफ़ी मुश्किल टास्क है। क्योंकि आप देश के लिए ऑब्लिगेशन कैसे करेंगे, देश का जो ऑब्लिगेशन वो कैसे पूरा करेंगे जब आपके पास लिबर्टी नहीं हो, जब आपके पास फ्रीडम नहीं, जब आपके साथ कुछ जस्टिस नहीं हो, तो देश के लिए क्या कर सकते हैं।
देश के लिए कुछ करने के लिए हमें भी तो आज़ाद होना होगा ना, कि हम देश के जो मैटर उसमें पार्टिसिपेट कर सके, हम इलेक्शन लड़ सके, हम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कर सके, ये सब भी काफ़ी जरूरी है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ऐसा जो कंट्री जहाँ मैं पैदा हुआ, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे ब्लैक लोगों को ऑप्रेस किया जाता है, ब्लैक लोगों का यहाँ कोई वैल्यू नहीं, उस कंट्री में कंट्री के लिए ऑब्लिगेशन पूरा करना काफ़ी मुश्किल टास्क है। उसके बाद आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं जब पैदा हुआ तो तभी मुझे फ्री होने की भूख थी, फ्री होने का हंगर था। जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया, मुझे इधर उधर जाने का मन करता था, तालाब में खेलने का, तालाब में जाने का मन होता था, मैदान में खेलने का मन होता था, बट मेरे पेरेंट्स जो थे मुझे नहीं जाने देते थे। तो मुझे लगता था कि मुझे आज़ाद होना, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों करते। फिर जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब मैं धीरे धीरे मैच्योर हुई, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ ऐसा नहीं कि सारा कंडीशन बस मेरे साथ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरे कंट्री के, सबके साथ वैसा ही कंडीशन है ना। फिर उसके बाद it was only when I began to learn that my boy freedom as a illusion when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। तो जब वो बच्चे थे, जब वो बॉय थे, जब वो एक लड़के थे मीन्स टीन एज के, तो उनको ऐसा लगता था कि बस उनके साथ ऐसा रिस्ट्रिक्शन है। जब वो बड़े हुए, जब वो एडल्ट हुए, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो फ्रीडम है मुझसे काफ़ी पहले ही छीना जा चुका है। मैं जब पैदा नहीं हुआ तो उससे पहले ही मेरा फ्रीडम छीना जा चुका है। नेक्स्ट, I wanted freedom only for myself, that transitive freedom of being able to stay up at night, read what I please and go where I choose। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मैं जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझे ही फ्रीडम चाहिए, मुझे इधर उधर घूमना एंड सो ऑन, मुझे अपने सड़कों पे अपनी लाइफ चाहिए, मुझसे बस इतना ही लगता था। उसका मेंटेलिटी जो था काफ़ी नैरो टाइप में था। डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी, आपकी एज पर डिपेंड करती है। एक बच्चा जो रहता है वो बस अपने बारे में सोचता है, और जो एक टीनेजर तो उसका भी दिमाग बस अपने पर ही रहता है। लेकिन अगर आप जब एडल्ट हो गए, जब आप धीरे धीरे मैच्योर हो गए, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हकीकत क्या है और कितने लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद इट वॉज अ डिज़ायर फॉर मी द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लीव एंड डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। तो फिर वो बोल रहे हैं कि जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की सेल्फ डिग्निटी के लिए मुझे खड़ा होना है, लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मुझे खड़ा होना है, मुझे कोई ज़्यादा स्ट्रगल करना। और जो ये लोग ऑप्रेस्ड है, जो मेरी कंट्री के लोग ऑप्रेस्ड हैं, मुझे उन लोगों को उस सिचुएशन से निकाल करके फ्रीडम नेशन में लेकर के जाना है। I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one my people wear, the chains on all of them. The chains on all of my people wear, the chains on me। अब यह बोल रहा है जो फ्रीडम होता है इंडिविजुअल होता है, फ्रीडम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed, a man who take away another man's freedom is prisoner of hatred। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो लोग दूसरे की फ्रीडम को छीनते हैं वो एक्चुअली में खुद प्रिजनर होता है। वो प्रिजनर होते हैं अपने हैटरेड के, अपनी नफरत के वो गुलाम होते हैं। फिर एक और बात मैं नेल्सन मंडेला ने कही। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, मान लीजिए वाइट पीपल, कोई वाइट बच्चा पैदा हुआ, तो वो नफरत अपने साथ सीख करके नहीं आता है। उसका जो नफरत होता है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग सीखता है, जो देखेगा वही सीखेगा। सो इसे कैरेक्टर ये थी नेल्सन मंडेला की स्टोरी, और उन्होंने बहुत सी बातों को बताया है, लेकिन ये था कि बस एक्सट्रैक्ट था उसका एक छोटा सा पार्ट। होप सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।